हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ मदर में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं, या किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी का यूट्यूब चैनल नहीं मोनेटाइज हो रहा है, किसी को कोई भी समस्या है, उनकी नौकरी चली गई है, या कोई लंबी बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी से लंबे समय से पीड़ित है। तो हर कोई आज के समय में कोई ना कोई परेशानी से जूझ रहा है। तो ऐसे में हम अगर अपना प्रयास कर रहे हैं फिर भी हमको सफलता नहीं मिल रही है, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ, एक ऐसा अचूक उपाय, रामबाण उपाय बताने जा रही हूँ, जिसको आजमाने के बाद आप मेरी 100% गारंटी है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप अपने कार्य में ज़रूर सफल होंगे, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये कलयुग का समय है। और कलयुग में जो कहते हैं कि 24 घंटे धरती पर जो भगवान उपस्थित रहते हैं अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए, वो श्री हनुमान जी को ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि जिनको हनुमान जी के अंदर आस्था है, भगवान में थोड़ा भी विश्वास है, कृपया वही इस वीडियो को देखें। अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि जब से मैं हनुमान जी को, बजरंगबली को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तब से मेरी ज़िंदगी में खुद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। और 100% यकीन के साथ कह रही हूँ, अगर आप इस संकल्प विधि को 3 दिन संकल्प विधि होती है हनुमान चालीसा पाठ करने की, अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 दिन की संकल्प विधि भी होती है, 7 दिन की भी होती है और 11 दिन की भी होती है। पर जो 3 दिन की संकल्प विधि होती है, मतलब आपको अपना कार्य 3 ही दिन में अगर आपको अपनी मनोकामना पूरी करवानी होती है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपके छोटे बच्चे हैं, या फिर आप ऑफिस जाते हैं, या कोई भी ऐसा अगर बाधा है आपके पाठ करने में, तो आप 3 दिन का संकल्प विधि कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको नियम से और बहुत ही श्रद्धापूर्वक करना होता है, तभी भगवान आपकी सुनेंगे। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु राम के सेवक हैं, उनके बहुत ही ज़्यादा प्रिय भक्त हैं। तो दिन में अगर हम हनुमान जी को याद करते हैं, किसी भी कार्य के लिए उनसे विनती करते हैं, तो वो अपने प्रभु श्री राम की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वो आपका कार्य नहीं इतना ध्यान दे पाएंगे। इसीलिए जब रात्रि के समय उनके विश्राम का समय होता है, तब वो ये देखते हैं कि उनके भक्तों में उन्हें कौन याद कर रहा है, कौन अपनी गुहार लगा रहा है। तो हनुमान चालीसा के लिए सबसे उत्तम समय रात्रि का समय माना जाता है। इसलिए आप जो हनुमान चालीसा 3 दिन का संकल्प विधि करेंगे, ये आप रात्रि के समय 8 बजे या 9 बजे कोई भी समय बना लीजिए, उसी समय पर करें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि ये विधि आप 2 दिन से शुरू कर सकते हैं। या तो आप मंगलवार के दिन से शुरू करिए, या तो फिर आप शनिवार के दिन से शुरू करिए, क्योंकि हनुमान जी के पूजन के लिए उनको उनकी विनती करने के लिए सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ दिन मंगलवार का रहता है और शनिवार का रहता है। तो मंगलवार को आप अपने पूरे दिन का कार्य जैसे भी करते हैं उसको निपटा लीजिए। उसके बाद आप नहा धो के खुद स्वच्छ हो जाइए, क्योंकि अगर आपके छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें शौच कराती हैं, उनको धुलाती हैं, आप खुद जाती हैं वॉशरूम वगैरह, तो उसके लिए आपको खुद को पूजा पाठ करने के लिए नहा धो के और स्वच्छ कपड़े पहनना बहुत ही अच्छा रहता है। और ख़ासकर हनुमान जी, जो कि बहुत ही बड़े ब्रह्मचारी और मतलब बहुत ही श्रेष्ठ देवता हैं, तो उनके पूजा करने के लिए आपको स्वच्छ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो पूजा तो हमें किसी भी भगवान की करनी चाहिए, तो खुद को स्वच्छ रखना चाहिए। आप खुद ही स्वस्थ
रहेंगे, अगर आप खुद को स्वच्छ बनाए रखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन शाम को आप दिन में ही अपने मंदिर को, आपके घर में जहाँ पे आप पूजा करती हैं, उसको खूब साफ़ सुथरा और स्वच्छ कर लेंगी। उसके बाद एक लाल कपड़े का आसन बिछाएंगी, उसके सामने एक हनुमान जी की मूर्ति या उनकी फ़ोटो रखेंगी। उसके बाद आप क्या करेंगी, एक लोटे में जल भर के रखेंगी और एक गिलास में जल भर के रखेंगी। जो आप संकल्प के लिए जल होता है, जो लोटे का जल होता है, उसको आप 3 दिन के लिए वैसे ही रखा रहने देंगी, और जो गिलास में जल होगा उसको प्रतिदिन आपको चेंज करते रहना है। 3 दिन आपको उसको प्लांट में डाल देना है पूजा करने के बाद। तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगी, जल आपने ले लिया, उसमें एक छोटा सा दिया प्रज्वलित करेंगी। जहाँ पे आप पूजा करती हैं, आपके मंदिर में हनुमान जी के फ़ोटो के सामने छोटा सा दिया प्रज्वलित करेंगी। और फिर सबसे ज़रूरी बात, जिस दिन से आप पूजा आरंभ करने जा रही हैं, जिस दिन से आप संकल्प ले रही हैं हनुमान चालीसा पाठ का, उस दिन आप क्या करेंगी, उस लोटे के जल को हाथ में ऐसे भर के, उसके बाद आप क्या करेंगी, आप हनुमान जी से विनती करेंगी, अपना नाम, स्थान, समय, गोत्र उन्हें बताएंगी, और आपका जो भी काम, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो इच्छा है, जो आप हनुमान जी से, जिसके लिए आप ये संकल्प कर रही हैं, विधि कर रही हैं, हनुमान चालीसा पाठ कर रही हैं, उस बात को आप हनुमान जी से बताएंगी। ठीक है, उस समय आप दीन दुनिया हर चीज़ भूल के आप भगवान में खो जाइए। ये समझिए कि हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं, वो आपके भाई के रूप में हैं, आपके पिता के रूप में हैं, और आप उनकी बेटी हैं या बहन हैं। आप उनसे अपनी विनती कर रही हैं कि हे बजरंगबली, हे हनुमान जी, मैं इस दुख से बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हूँ और मुझे इस कष्ट से उबारो। आप थोड़ी देर के लिए एकदम कनेक्ट हो जाइए भगवान से, खुद को उनसे जोड़ लीजिए। देखिए मेरे गूज बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये पूजा की थी, जब मैंने ये विधि की थी, तो या जब मैं करूँगी, तो मैं पूरा फुल डेडिकेशन के साथ उनकी पूजा करना चाहती हूँ या करूँगी। तो मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि आप भी ऐसा ही करना। उसके बाद आप क्या करेंगी, श्री राम, राम कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप करेंगी 108 बार। या फिर आप राम नाम का जाप 108 बार किसी माला के द्वारा भी कर सकती हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आप ये काम करेंगी। श्री राम भगवान को 10 मिनट के लिए स्मरण करेंगी, जिससे हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके प्रभु श्री राम हैं, वो श्री राम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनको जो याद करेगा, जो श्री राम भगवान की पूजा करेगा, उनके लिए प्रिय रहेगा, हनुमान जी के लिए वो भी प्रिय रहेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करेंगे। बहुत ही ध्यान से एक एक शब्दों को पढ़ना रहेगा आपको। उसके बाद अब हनुमान अष्टक और बजरंग बाण में बार बार हनुमान जी को कसम दी गई है, बार बार उनको वो किया गया है, इसलिए बजरंग बाण करने के बाद आप फिर से श्री राम भगवान का स्मरण करेंगी, राम नाम का जाप करेंगी। ठीक है, उसके बाद जो गिलास का जल है, वो आपने जो प्रसाद बनाया है, प्रसाद में आप लड्डू मोतीचूर के रख सकती हैं, गुड़ चना रख सकती हैं, या कोई भी अच्छा खोया का मिठाई बना के रख सकती हैं, या कोई भी मतलब आपको प्रसाद में जो भी चीज़ें चढ़ानी है, जो भी आपके घर पे उपलब्ध है, श्रद्धापूर्वक आप भगवान को उसका भोग लगाएंगी। और सबसे बड़ी बात, भोग लगाने में हनुमान जी के पूजन में तुलसी का पत्ता उसमें डालना बहुत ही ज़रूरी रहता है, तभी वो भोग हनुमान जी खुद ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप हाथ जोड़ के विनती करके, और सबसे बड़ी बात, आपका एक लाल रंग का आसन होना चाहिए जिस पर बैठ के आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ठीक है, पहले दिन की विधि हो गई। आप वो पानी उठा के जिससे आपने भोग लगाया है प्लांट में डाल देंगे, और जो संकल्प वाला पानी लोटे वाला रहेगा उसको आप ज्यों का त्यों रखा रहने देंगी, उससे आप टच नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे दिन फिर आप वही काम करेंगी, मतलब संकल्प इस दिन आपको नहीं लेना है। आपको अपना आसन बिछाना है। रात्रि के समय, जिस समय आपने पहले दिन पूजा शुरू की थी, उसी समय आपको दूसरे दिन भी पूजा आरंभ करनी है। आप अपना आसन बिछाइए। उसके बाद आज आप 3 बार नहीं 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। पहले राम नाम का जप करेंगी, फिर 1 बार हनुमान अष्टक करेंगी, और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगी।
ठीक है, दूसरे दिन की बात ये हो गई। जैसे मंगलवार को आपने ट्यूसडे को संकल्प वाली विधि की, वेडनेसडे को आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, 3 बार बजरंग बाण करेंगी, 1 बार हनुमान अष्टक करेंगी और राम नाम का जाप 108 बार सबसे पहले ही करेंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन क्या करना है? तीसरे दिन आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, 2 बार हनुमान अष्टक करना है और 108 बार राम नाम का जाप करना है। उसके बाद तीसरे दिन जब आपकी संकल्प पूरा हो रहा है, तीसरे दिन, उस दिन आप पूजा करने के बाद फिर से हनुमान जी को याद करेंगी और उनसे प्रार्थना करेंगी कि हे प्रभु, मैंने पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा की है, पूरे श्रद्धा से आपको याद किया है, आप मेरी बिगड़ी बना दो, आप मेरी मनोकामना पूरी कर दो। ठीक है, आप उनको स्मरण कराएंगी। और एक काम और, जिस दिन आप संकल्प लेंगी उस दिन 5 या 10 रुपये का एक भोजपत्र मिलता है। उस भोजपत्र पे आप थोड़ा सा चंदन कुमकुम लेंगी, उसमें चमेली का तेल मिला के और उसी कुमकुम से, उसी सिंदूर से आप भोजपत्र पे अपनी मनोकामना लिखेंगी और उस भोजपत्र को मोड़ के आप हनुमान जी के चरणों में, जहाँ उसकी फ़ोटो रखी है, वहीं पे रख देंगी। ठीक है, और जब 3 दिन का आपका संकल्प पूरा हो जाता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के आप पूजा संपन्न कर लेती हैं, उसके बाद उस भोजपत्र को ले जाके हनुमान जी के मंदिर में उनके चरणों में हाथ जोड़ के समर्पित कर देंगी और एक बार अपनी मनोकामना आप फिर से दोहराएंगी। ठीक है, आप यकीन मानिए, आप इस विधि को करेंगी, आप सच्चे दिल से हनुमान जी को उनसे विनती करेंगी और अपने कार्य के लिए गुहार लगाएंगी। यकीन मानिए, एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा और आपके सारे काम बनेंगे, जो कि मैंने खुद महसूस किया है। इस बात की गारंटी मैं खुद लेती हूँ। और आपके जो भी सगे संबंधी हैं, आपके जो भी मित्र हैं, आप जिनका भला चाहते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं, कृपया इस वीडियो को उन तक शेयर करिए और उनको भी इसके बारे में जानने का मौका मिले कि हाँ, आज के टाइम में भी ऐसा नहीं है कि आप कहते हो भगवान नहीं है, नहीं है। आप सच्चे दिल से नियम पूर्वक जो विधि मैंने आपको बताई है, इस विधि से आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप चाहे 3 दिन का संकल्प लें, चाहे 7 दिन का लें, चाहे 11 दिन का लें, पर इस बात की 100% गारंटी है कि आपके सारे काम बनेंगे। और इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि हनुमान जी को जब आप ये विधि कर रही होंगी 3 दिन की, तो आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसका अर्थ ये है कि आप पति पत्नी एक साथ रह सकते हैं, सो सकते हैं, खा पी सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, परंतु आप अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करेंगे, आप किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने में ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपको उसका पालन करना होगा। 3 दिन के लिए आप पूर्णतः ब्रह्मचर्य रहेंगे, स्वच्छ मन से, स्वच्छ तन से आप हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और हनुमान चालीसा अपने आप में एक बहुत ही सिद्ध चालीसा होती है। सच्चे मन से अगर आपने हनुमान चालीसा का 3 दिन के इस संकल्प विधि का पालन कर लिया, तो गारंटी है दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी मनोकामना, आपके कार्य को होने से रोक दे। ठीक है, तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को परेशानी है, जो किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, उनको इससे निजात मिले। ठीक है, तो आपकी जो भी मेन चीज़ें थी मैंने बता दी। आपको किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करना है इस संकल्प विधि के दौरान। आप खाना पानी खा सकते हैं, लेकिन स्वच्छ शाकाहारी खाने का उपयोग करें। आप किसी भी प्रकार के क्या उसको बोलते हैं, मतलब आप पूर्णतः शाकाहारी खाना ही खाएं। किसी भी प्रकार के मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन कृपया इन 3 दिन के संकल्प विधि के दौरान मत करिएगा। ठीक है, और आप इस तरीके से इस 3 दिन के संकल्प का पाठ करेंगे तो आपकी ज़रूर ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और वैसे भी हनुमान जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे देवता हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अगर आप उनको सच्चे दिल से याद करते हैं और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं तो। और मैंने खुद बहुत सारे चमत्कार, बहुत सारे अनुभव अपने जीवन में महसूस किए हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बता दूं
और इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें 7 दिन की संकल्प विधि इससे थोड़ी सी अलग है और 11 दिन की जो इससे थोड़ी सी अलग है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखिए और जय बजरंग बली, जय श्री हनुमान। धन्यवाद।